बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मैथ विद ज़ुबैर। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9 मैथ से एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। आपको सवालात में प्रॉपर्टीज मिली हुई हैं, आपने पहचान कर बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं इनके अंदर। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं, ताकि हमें सवाल नंबर 1 हल करने में हेल्प मिले। प्रॉपर्टीज़ ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कहता है अगर आपके पास ए और बी दो रियल नंबर हैं तो आप ए प्लस बी करें या इसकी प्लेसमेंट चेंज करके बी प्लस ए करें, तो दोनों के दरमियान प्लस की साइन है और दो ही वैल्यूज़ हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपने पहचान याद रखनी है, जिसमें दो ही वैल्यूज़ हों और प्लस की साइन हो, तो उसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ये, इसमें भी दो ही वैल्यूज़ हैं, ए ज़रब बी है और बी ज़रब ए है। ये दोनों साइड्स इक्वल है, आप ए ज़रब बी करें या बी को ए से ज़रब करें, प्लेसमेंट चेंज करके दोनों के बीच में जो ज़रब की साइन है, तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने इस तरह से पहचान करनी है कि ये दो ही वैल्यूज़ होंगी इसमें, यानी कि दो ही नंबर होंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर बीच में एडिशन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपके पास तीन रियल नंबर गिवन है, यानी कि तीन वैल्यूज़ होंगी ए बी और सी। ए प्लस बी जो है ये ब्रैकेट में होगा इस तरह, और सी जो है ब्रैकेट के बाहर होगा प्लस का सी। बराबर के उस तरफ क्या होगा, ए ब्रैकेट के बाहर होगा प्लस बी प्लस सी ये ब्रैकेट के अंदर होगा। इसमें आपने इसकी पहचान इस तरीके से याद रखनी है बेटा, तीन वैल्यूज़ होंगी यानी कि तीन रियल नंबर होंगे और पूरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक ही साइन होगी। जैसे इस तरह इस प्रॉपर्टी में पूरी प्लस की साइन नज़र आ रही है, आपको एक ही साइन नज़र आ रही है। तीन वैल्यूज़ हों और अगर प्लस की साइन है तो उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से ये एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसमें भी तीन वैल्यूज़ है, ए मल्टीप्लाई बी ये ब्रैकेट में है, फिर मल्टीप्लाई सी। बराबर पे उस तरफ ए जो ब्रैकेट से बाहर है, बी और सी जो है ब्रैकेट के अंदर है। इसमें भी तीन वैल्यूज़ हैं और मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो इसे भी हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि तीन वैल्यूज़ हैं और एक ही साइन है मल्टीप्लाई की, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसकी पहचान इस तरह से आपने करनी है। ठीक हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मिली हुई होगी, उसमें एक मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी, दूसरी उसके साथ एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, इन दोनों में से कोई एक साइन होगी। मल्टीप्लिकेशन की लाजमी होगी। ठीक है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है ए, इस तरह ये ब्रैकेट के साथ ये ए लिखा हुआ ये मल्टीप्लाई में है, तो ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे है, बी प्लस सी ये ब्रैकेट के अंदर है, तो जो मल्टीप्लाई और ये वैल्यू वो लेफ्ट साइड पे है और इनके मिडल में जो है प्लस की साइन है। तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इनके मिडल में एडिशन है, प्लस की साइन है और ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो लेफ्ट साइड पे, तो इसे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहेंगे। इक्वल के इस साइड पे ये किस तरह आया, ए बी से मल्टीप्लाई होकर ए बी हो गया, प्लस ए सी से मल्टीप्लाई होकर ए सी हो गया। इसी तरीके से हमारे पास ये एक और प्रॉपर्टी है सेम इसी तरीके की, बस इसके मिडल में जो है माइनस की साइन है। जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ए वो लेफ्ट साइड पे है, इनके मिडल में जो है माइनस की साइन है, तो ये हो गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, आपने इसमें याद रखना, इसमें भी तीन ही वैल्यूज हैं, तीन रियल नंबर ए बी सी, पर इसकी जो है इसमें दो साइन होंगी, एक मल्टीप्लिकेशन होगी और दूसरी उसके साथ एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी। इसमें भी तीन रियल नंबर थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास तीन ही रियल नंबर है, पर इसमें दो साइन है। इसकी पहचान आपने इस तरीके से करनी है।
ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, a प्लस बी ब्रैकेट में है, यहाँ मल्टीप्लाई जो वैल्यू हो रही है c वो राइट साइड पे है, ठीक है। बराबर के इस तरफ क्या हुआ, a c से मल्टीप्लाई होकर ac हो गया और c b से मल्टीप्लाई होकर bc हो गया, ये प्लस बीच में आ गया क्योंकि इनके मिडल में प्लस था। तो इस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे एक प्लस की साइन है और दूसरी मल्टीप्लाई की साइन है, जो मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू वो राइट साइड पे, तो इसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि मिडल में एडिशन की साइन है। इसी तरीके से ये एक और प्रॉपर्टी मिली हुई हमें, a माइनस बी, ये ब्रैकेट में है, राइट साइड पे c से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बराबर की इस तरफ किस तरह आया, c a से मल्टीप्लाई होकर ac हो गया माइनस c b से मल्टीप्लाई होकर bc हो गया। इस प्रॉपर्टी की पहचान आपने इस तरीके से करनी है, इसमें एक मल्टीप्लाई की साइन है और एक सब्ट्रैक्शन की साइन है, तो दो साइन है, तीन रियल नंबर है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट साइड पे ब्रैकेट के, तो इसे हम कहेंगे कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये थे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं चौथी प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अगर रियल नंबर एक हमारे पास कोई भी सपोज किया a है, उसमें हम क्या वैल्यू ऐड करें कि हमारे पास जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। a के अंदर आप उसका अगर अपोजिट साइन के साथ माइनस a ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट आपने इसकी पहचान इस तरीके से करनी है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इक्वल के एक साइड पर 0 के बराबर हो, यानी कि इक्वेशन 0 के बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स है। जैसे a में आपने प्लस करना माइनस का a, तो ये हमारे पास 0 आ गया, बराबर के एक तरफ 0 होगा, तो इसकी पहचान ये कि ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ये एक दोनों a और माइनस a एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। जैसे कि माइनस a अगर हमारे पास एक वैल्यू है, उसमें हम जो है प्लस का a करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सपोज हमारे पास नंबर एक a है रियल नंबर, उसमें हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वो इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 के बराबर आ जाए। तो a के साथ जब हम इसका a को हम a/1 लिखते हैं, तो इसका उलट जो है इनवर्स, मतलब इसका उलट a/1 की जगह 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये a से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी कि a जो है हमारा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/a और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसमें पहचानिए है कि बराबर के एक तरफ जो है 1 होगा, ये इक्वल 1 के बराबर होगी, तो इस प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1/2 प्लस 2/3 इक्वल 2/3 प्लस 1/2। हम 1/2 को a कंसीडर कर लेते हैं, प्लस 2/3 को b कंसीडर कर लेते हैं, ये इक्वल 2/3 को हमने b लिया था तो ये b हो गया, प्लस 1/2 को a लिया था, ये a हो गया। तो स्टूडेंट हमने ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें जो है इनके दरमियान कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में एडिशन की साइन यूज हो रही है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों साइडें इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 4/3, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं a प्लस 1/3, ये ब्रैकेट, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं ये b है, प्लस 2/3 को हम कंसीडर कर लेते हैं ये c है, इक्वल 4/3 को हमने a लिया था, ये ब्रैकेट में a प्लस की साइन, 1/3 को हमने b लिया था तो ये b रख देंगे हम, ब्रैकेट बंद किया, प्लस 2/3 को c लिया था। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जिसमें 3 रियल नंबर हो a b c और पूरी प्रॉपर्टी में a की साइन हो,
तो उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर पूरी प्रॉपर्टी में प्लस की साइन है तो उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि प्रूफ प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन की साइन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे पास, ये प्रॉपर्टी मिली हुई है। अब इसे हम देखते हैं। 9 को हम सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ये ए है, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा ब्रैकेट से, तो अगर हम इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब ये है ये वैल्यू से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। 10/9 10/9 को हम बी सपोज कर लेते हैं, ये बी है, प्लस और 20/9 को सी ले लेते हैं, इक्वल 9 को हमने ए लिया था, ये ए मल्टीप्लाई 10/9 को हमने बी लिया था, तो ये बी। हम ए बी लिखेंगे तो इसका मतलब ये ए मल्टीप्लाई बी है, प्लस 9 को ए लिया था और 20/9 को सी लिया था, तो ये ए मल्टीप्लाई सी हो गया। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन ना भी लगाए और इसे ब्रैकेट में ना लिखे तो इस तरह भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट, आपने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जिसमें 3 वैल्यूज हो और इसमें 2 साइन हो, एक मल्टीप्लिकेशन की हो उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हो, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है, तो उसे हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन इसलिए कि इन दोनों के मिडल में प्लस की साइन है। इसके चौथे पार्ट पर आते हैं। चौथे पार्ट में हमें ये मिली हुई है प्रॉपर्टी, ब्रैकेट 4/5 को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये ए है, प्लस 5/7 को कंसीडर करते हैं बी है, ये मल्टीप्लाई 7/8 को हम सी कंसीडर कर लेते हैं। आप चाहे मल्टीप्लाई की साइन लगाएं या ना लगाएं, मैथमेटिक्स में इस तरह लिख सकते हैं आप। 4/5 को हमने ए कंसीडर किया था, तो ये ए था, मल्टीप्लाई 7/8 को हमने ये सी कंसीडर किया था, तो ये हो गया ए सी, ए मल्टीप्लाई सी ए सी, प्लस का 5/7 को कंसीडर किया था बी और 7/8 को कंसीडर किया था सी, तो ये मल्टीप्लाई होकर बी सी हो गया। तो स्टूडेंट, आप इस प्रॉपर्टी को देखकर आप पहचान सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। 3 वैल्यूज है और 2 साइन है, एक मल्टीप्लिकेशन की दूसरी एडिशन की, तो इसे हमें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू ब्रैकेट के राइट साइड पे है तो इसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इनके मिडल में एडिशन की साइन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है हमारे पास। ये एक प्रॉपर्टी मिली हुई है, इसमें हम देखते हैं 7/5 इसे हम ए कंसीडर कर लेते हैं, माइनस का 3/5 इसे हम बी कंसीडर कर लेते हैं, ये ब्रैकेट बन गया, और ये मल्टीप्लाई में 10/15 है, 10/15 को हम सी कंसीडर कर लेते हैं, तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो सी जो है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है, इक्वल 7/5 को हमने ए कंसीडर किया था, तो ये ए मल्टीप्लाई में 10/15 ये हमने सी कंसीडर किया था, तो ये ए मल्टीप्लाई सी को हम इस तरह लिख सकते हैं ए सी, माइनस का 3/5 को हमने बी कंसीडर किया और 10/15 को हमने
सी कंसीडर किया था, तो बी मल्टीप्लाई सी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, अभी हमने पढ़ी है कि इसमें आपको मल्टीप्लाई की साइन भी है, माइनस की साइन भी है, और इसमें 3 रियल नंबर भी है, यानी कि 3 वैल्यूज है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू है वो ब्रैकेट के राइट साइड पे है, तो इसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, इनके मिडल में माइनस की साइन है तो इसे हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास हो गए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 6 में ये प्रॉपर्टी मिली हुई है, डी अपॉन सी को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये ए है, मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ को हम बी कंसीडर कर लेते हैं, इक्वल ई अपॉन एफ को हमने बी कंसीडर किया था, ये बी हो गया, मल्टीप्लाई डी अपॉन सी को हमने ए कंसीडर किया था, ये हो गया। तो स्टूडेंट हमने पढ़ी है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल है बी मल्टीप्लाई ए के, इसमें 2 ही वैल्यूज है यानी 2 रियल नंबर है। अगर वो इस तरह आप इनकी प्लेसमेंट चेंज करके इसे ज़रब करें तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये मल्टीप्लाई की साइन है इनके बीच में, तो इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वन के 7 में हमें ये प्रॉपर्टी मिली हुई है, इसका नाम बताना है। इसमें 11 को हम ए ले लेते हैं, 15 को हम बी ले लेते हैं, और ये 21 को हम सी ले लेते हैं। इसी तरीके से 11 को ए, 15 को जो है बी लिया था, तो 21 को सी। अब ये वही इसी तरीके से इसमें ब्रैकेट और मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे। तो स्टूडेंट आप इसमें देखेंगे 3 ही वैल्यूज है लेफ्ट साइड पे भी, और 3 ही वैल्यूज जो है राइट साइड पे भी है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो इसे हम कहेंगे इस प्रॉपर्टीज में देखेंगे 3 वैल्यूज ही लेफ्ट साइड पे है और 3 वैल्यूज ही राइट साइड पे है, तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये प्रॉपर्टी मिली हुई है, इसमें आप देखें गौर करें 2/11 मल्टीप्लाई हो रहा है 11/2 से। अगर ये आप ए है तो ये उसका उलट है 1/a, क्योंकि 2/11 को उलट करेंगे तो 11/2 बनेगा। जब ये आप हम कैंसिल आउट करेंगे इसे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये चीज़ जो है 1 के इक्वल है, और इसी तरीके से इसने ये यहाँ पर 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 इसका भी कहा है कि ये भी 1 के इक्वल है। तो ये दोनों इसने दे दिए हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने पढ़ा था, अगर a हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा, वो 1 के इक्वल होगा, या 1/a हो तो कोई वैल्यू उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a होगा। तो इसी तरीके से ये दिया गया है, ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 के बराबर आ जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट होने के बाद 1 के बराबर हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि ऐसी प्रॉपर्टी जो 1 के इक्वल हो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में ये प्रॉपर्टी मिली हुई है
इसमें ये दो वैल्यूज हैं प्लस हो रही हैं, फिर इधर भी दो वैल्यूज हैं ये प्लस हो रही हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आप कहें कि दो वैल्यूज हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, नहीं। अगर आप आगे गौर करें, यहाँ पर हमें बराबर के साथ जीरो मिला हुआ है, ये चीज़ कह रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों जीरो के बराबर हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ये जीरो नहीं होता, बराबर जीरो के नहीं होती, तो हम ये कह सकते थे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये इक्वल टू जीरो के, यानी कि ये 3/5 है, इसमें प्लस किया माइनस का 3/5, यानी कि 3/5 का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस 3/5, इसमें ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो के इक्वल हो गया। और ये भी माइनस 3/5 में अगर प्लस 3/5 करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट होके जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। आपने ये याद रखना है, जीरो बराबर के एक तरफ जीरो हो तो वो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। और अगर इस सवाल में देखें, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, a/b मल्टीप्लाई b/a, ये कह रहा है कि इक्वल है b/a इंटू a/b। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, अगर ये भी दो वैल्यू है ना, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, यहाँ पर प्लेस चेंज करके मल्टीप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पर बराबर के एक 1 नहीं मिला होता तो हम ये कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें यहाँ बराबर के उस साइड पे 1 मिला हुआ है, तो ये कह रहा है कि ये भी चीज बराबर है 1 के, तो ये भी बराबर है 1 के। तो ये जो है कैंसिल आउट होके ए से कैंसिल आउट और बी से कैंसिल आउट होके 1 के बराबर हो जाएगी ये चीज भी, और ये भी पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, इस तरह आ जाए कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो या दो वैल्यूज ऐड हो रही हो, अगर उनके आखिर में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर वो बराबर है 1 के, तो उसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर दो वैल्यू ऐड हो रही हो इस तरह या प्लेस चेंज करके इस तरह और बराबर हो जीरो के, तो उसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स, के वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। 11 में हमें ये प्रॉपर्टी मिली हुई है स्टूडेंट। इस प्रॉपर्टी में आप गौर करें तो ये बराबर के हमें इस तरफ ये जो है 3 वैल्यूज मिली हुई हैं, इसे हम ए का नाम दे देते हैं, इसे बी का और इसे सी का, ठीक है। ये ब्रैकेट में रख देते हैं, ये माइनस की साइन और ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई की साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है ये ए से मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं, यानी कि इसे हमने 15/10 को ए लिया था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8/5 से, इसे हमने बी लिया था, ये ए बी, तो ए मल्टीप्लाई बी ये हो गया, माइनस ये ए है, ये 4/10 सी था, तो ये ए मल्टीप्लाई सी हो गया। तो बराबर के इस तरफ 3 वैल्यूज है और बराबर के इस तरफ ये 4 वैल्यूज हैं, ए दोनों के साथ है, बी और सी के साथ भी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 वैल्यूज हो और 2 साइन हो, यानी कि मल्टीप्लाई भी और माइनस भी हो, 2 साइन हो, तो मैंने आपको बताया था इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है, जैसे कि ए यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट के, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में माइनस की साइन है इनके। नंबर 12 पे आते हैं। नंबर 12 में हमें ये मिला हुई एक प्रॉपर्टी, इसमें आप गौर करके √2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/√2, ये इसका इन्वर्स है, क्योंकि ये कह रहा है कि देखिए ये चीज़ इसके इक्वल है और ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर भी, फिर ये कह रहा है कि ये इक्वल है 1 के, यानी कि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी 1 के इक्वल है और ये दोनों वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होने के बाद 1 के इक्वल है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये सब 1 के इक्वल आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है कि जो 1 के इक्वल हो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है,
ये दोनों भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये 1 के बराबर हो गई, तो इसे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर करेक्ट। आपको प्रॉपर्टीज मिली हुई है, उसमें नंबर मिसिंग है, आपने उसमें करेक्ट नंबर बताने के कौन सा नंबर वहां पर आएगा। तो पहले सवाल में हमें मिला हुआ है इसका एक प्रॉपर्टी मिली हुई है, इसमें देखें कि ये √2/5 प्लस 3/√6, अगर ये एक वैल्यू ए है और अगर ये वैल्यू बी है तो ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें ये हमारे पास प्रॉपर्टीज मिली हुई है, ये एक वैल्यू है, इसमें प्लस हो रही है दूसरी वैल्यू, बराबर के इस तरफ भी हमें ये दो ही वैल्यूज मिली हुई है। ये अगर आप इसमें गौर करें तो ये √2/5 एक वैल्यू है, ये रूट बराबर के उस तरफ भी है, और ये दूसरी वैल्यू है 3/√6 बराबर के इस तरफ, ये दूसरी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ए प्लस, अगर इसे हम ए लेते हैं और ये से बी लेते हैं तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा, तो ये बी है, बी हमारे पास यहाँ पर क्या है 3/√6, तो इसके यहाँ पर आंसर 3 आना चाहिए, तो ये 3 आ जाएगा। नंबर 2 में जो प्रॉपर्टीज मिली हुई है इसमें गौर करें स्टूडेंट, ये बराबर के लेफ्ट साइड पे भी हमें 3 वैल्यूज मिली हुई हैं और बराबर के राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज मिली हुई हैं, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज है इसमें दो वैल्यूज कंप्लीट है, यानी कि कंप्लीट फ्रैक्शन है 7/10 और ये दूसरी 16/33। ये जो 70 ओवर ये फ्रैक्शन जो है इसमें डिनोमिनेटर इसका मिसिंग है। अच्छा, राइट साइड पे हम देखें तो 7 इसके डिनोमिनेटर में मिसिंग है, यहाँ पर न्यूमरेटर में, और इसका डिनोमिनेटर मिसिंग है, तो इसे यहाँ पर हमें कोई भी फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं मिली हुई, यहाँ पर हमें जो है दो कंप्लीट फ्रैक्शन मिली हुई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लेफ्ट साइड पे भी 3 वैल्यूज हो, राइट साइड पे भी 3 वैल्यूज हो, पूरी प्रॉपर्टीज में एक ही साइन है प्लस की, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसे कह लेते हैं ये ए है, ये बी होगा और ये सी, तो ये भी ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो ए में हम देखेंगे 7/10 है, तो ये हमारे पास ए में 7 और इसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि ए जो है 7/10 है। इसी तरीके से बी हमारे पास है 70, इधर यहाँ डिनोमिनेटर नहीं मिला हुआ, लेकिन राइट साइड पे अगर आप करें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मिला हुआ, यहाँ न्यूमरेटर नहीं मिला हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर 70/10 होगा, क्योंकि बी हमारे पास 70/10। न्यूमरेटर हमें यहाँ से मिल गया इसके लिए, और डिनोमिनेटर हमें यहाँ से मिल गया इसके लिए, तो ये बी हो गया हमारा। अब तीसरी फ्रैक्शन है 16/33, तो ये सी था, तो सी 16/33, तो ये आ गया इसमें नंबर्स, ये हमारी बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 पर आ जाए। नंबर 3 में हमें जो वैल्यू मिली हुई 99/50 मल्टीप्लाई 50/99, तो ये दोनों एक दूसरे के देख रहे हैं आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये कैंसिल आउट होकर 1 के इक्वल आ जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 2 का नंबर 4 करते हैं। इसमें हमें प्रॉपर्टी मिली हुई है, ये एक वैल्यू मिली हुई है 59/95 मल्टीप्लाई 95/59। आप ये देखें कि इसमें ये एक दूसरे के उलट है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाता है, तो इस इक्वल के इस तरफ 1 आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, इसे हम 1 लिख देंगे। नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 में माइनस का 21 मिला हुआ है, इसमें प्लस करना है ऐसी वैल्यू के ये 0 के इक्वल हो जाए। तो हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स में, अगर वैल्यू जो भी वैल्यू मिली हुई है उसके जो है अपोजिट साइन के साथ हम नंबर को ऐड करेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाता है। या माइनस का 21 है, इसकी अपोजिट साइन मतलब 21 हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 के इक्वल आ जाएगा। नंबर 6 देखें। नंबर 6 में जो है ये प्रॉपर्टी मिली हुई हमें, इसमें जो है इक्वल के लेफ्ट साइड पे 3 वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू ये ए है, ये बी, ये सी। तो इसमें देखें कि आप दो साइन है, मल्टीप्लाई की साइन भी है और एडिशन की साइन भी है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो बराबर के उस तरफ जो है 4 वैल्यूज आती हैं इसके अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर। यहाँ पर ये 4 वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4। अब इसमें क्या होता है कि ये a जो है मल्टीप्लाई होके b के साथ a भी बन जाता है, तो यहाँ पर a होना चाहिए, a मल्टीप्लाई b ए बी, और ये a c से मल्टीप्लाई होकर ए सी हो जाता है, तो ये a होना चाहिए, ये c होना चाहिए। तब a में देखते हैं कि हमें ये फ्रैक्शन हमें a की कंप्लीट मिली है, 5/8 है, तो हम यहाँ कह देंगे कि ये a जो है 5 आएगा और यहाँ अपॉन में 8 आएगा, ये 5/8 हो गया। ये देखें हमारे पास a में जो है 5/8 है। इसी तरीके से b में देखें तो हम b में 2/3 है, यहाँ पर b में 2/3 हमें मिली हुई फ्रैक्शन, ठीक है। अब c में बाकी हमारा रह गया ये c में क्या है 5/7, तो ये 5/7। ये उम्मीद है कि आपको ये सवालात समझ में आ गए होंगे। अब इस तरीके के सवालात आपके एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि इस तरीके कोई भी सवाल आएगा तो आप खुद आसानी से हल कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रॉपर्टीज मिली हुई है, ये रियल नंबर की इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज है। आपने ब्लैंक्स फिल करके इस प्रॉपर्टी को करेक्ट या ट्रू करना है, यानी कि इसमें ऐसा नंबर फिल करना है कि ये प्रॉपर्टी करेक्ट हो जाए। तो इस सवाल को हल करने से पहले रियल नंबर्स की इनइक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इस सवाल में यूज हुई हैं, हम उसे एक नज़र देख लेते हैं। प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें कह रहा है कि अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन पहली प्रॉपर्टी हमें मिली हुई है ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, तो ए भी लेस देन होगा सी से। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, तो ए भी ग्रेटर होगा सी से। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है ताकि आपका इस तरह का सवाल आता है तो आप आसानी से हल कर सकें उसे। अब एक और प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें कह रहा है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए लेस देन है बी से, तो ए में आप एक वैल्यू सी ऐड करें, यानी कि आप ए भी लेफ्ट साइड पे भी सी ऐड करें और राइट साइड पे भी सी ऐड करें, दोनों तरफ एक वैल्यू सी ऐड करें, तो तब भी प्रॉपर्टी ये इसी तरह रहेगी कि ए प्लस सी लेस देन रहेगा बी प्लस सी से। बी में ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन हो बी से, तो आप दोनों साइड पे एक वैल्यू सी ऐड करें, ए प्लस सी ग्रेटर देन रहेगा बी प्लस सी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास प्रॉपर्टी मिली हुई है, इसे हम देखते हैं। ये कहता है कि 5 लेस देन है 8 से और 8 लेस देन है 10 से। ये ए है, ये बी है, तो ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, हम इसे नाम देते हैं सी का। तो ए भी लेस देन होगा सी से, मतलब ए हमारे पास 5 है और सी हमारे पास 10 है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए भी लेस देन होगा सी से, तो यहाँ ए आ गया 5 और सी आ गया 10। 2 पे आते हैं। 2 में हमें मिला हुआ 10 ग्रेटर देन है 8 से, इसे हम ए कह देते हैं, इसे बी कहते हैं। 10 ग्रेटर देन है 8 से और 8 ग्रेटर देन है 5 से। तो इसमें ये कह रहा है कि आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। तो इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि ये ए है, ये अगर हम इसे बी ले लेते हैं तो 8 को हमने बी लिया था और ये सी हो गया हमारे पास। अगर ए ग्रेटर देन है बी से, बी ग्रेटर देन है सी से, तो ए भी ग्रेटर देन होगा सी से। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें ग्रेटर देन की बजाय लेस देन की साइन मिली हुई है, तो हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि 10 ग्रेटर देन है 5 से, नहीं लिखेंगे। तो 10 हम इस तरफ लेंगे और 5 हम यहाँ लिख देंगे, तो ये इस तरह सही हो जाएगा कि 5 जो है लेस देन है 10 से। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 में हमें प्रॉपर्टी मिली हुई है 3 लेस देन है 6 से, इसे हम ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर 3 प्लस 9, यानी कि ए में इसने 9 ऐड किया, ए प्लस सी किया है, तो यहाँ पर ये ए प्लस सी हो गया, तो ये लेस देन रहेगा बी प्लस सी से। तो बी हमारे पास 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और सी हमारे पास क्या है
9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। नंबर 4 में है 4 लेस देन है 6 से, इसे हम ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं। अगर 4 लेस देन है 6 से तो 4 प्लस 8, 4 हमारे पास ए था और ये सी हो गया, इसमें ए में सी ऐड किया तो यहाँ पर ये होगा लेस देन बी प्लस सी से। हमने प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा है कि अगर ए में सी ऐड किया है तो लेस देन बी में भी सी ऐड होगा, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी। बी हमारे पास 6 था तो यहाँ 6 आ जाएगा और सी हमारे पास 8 था तो यहाँ 8 आ जाएगा। नंबर 5 है हमारे पास 8 ग्रेटर देन है 6 है, तो स्टूडेंट इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं होनी है। इसमें क्या करा कि इसने 6 प्लस 8 कर दिया यहाँ पर, हालांकि होना 8 प्लस 6 चाहिए था, तो ये 6 जो है ये सी है। हम इसे ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, तो ए के अंदर सी को ऐड किया तो ये सी है, ये ए है। ये ए प्लस सी या सी प्लस ए इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ग्रेटर देन है बी प्लस सी, यहां पर आएगा बी और हमारे पास सी है 6, तो ये प्रॉपर्टी करेक्ट हो गई है, यानी कि 6 प्लस 8 ग्रेटर देन रहेगा 6 प्लस 6 से। मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है हमारे पास, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। आपको ब्लैंक्स दी गई है प्रॉपर्टीज के अंदर, आपने इसमें ऐसा नंबर फिल करना है कि ये प्रॉपर्टी करेक्ट हो जाए। तो इस स्टूडेंट इस प्रॉपर्टीज को देखें आप, इसमें इनइक्वालिटीज की साइन है, तो ये जो है रियल नंबर्स की इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं। चंद एक प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इसे देख लेते हैं ताकि इन सवालों को हल करने में आसानी हो। हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 रियल नंबर है ए बी सी। सी ग्रेटर देन 0 के लिए अलग सूरत है और सी लेस देन 0 के लिए अलग सूरत है। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब सी जो है हमारे पास प्लस का नंबर होगा, तो इसमें प्रॉपर्टी में कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है। अगर जो सी आप जो है पॉजिटिव नंबर ए और बी से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बड़ा रहेगा बी सी से। ये साइड पहले भी बड़ी थी, ए बड़ा था बी से, अब मल्टीप्लाई होने के बाद ए सी बड़ा रहेगा बी सी से। दूसरी पे आते हैं, ए लेस देन बी से मतलब ए छोटा है बी से, सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ए सी छोटा रहेगा बी सी से। पहले भी ए छोटा था बी से, अब मल्टीप्लाई होने के बाद भी दोनों तरफ ए सी छोटा रहेगा बी सी से। इसकी दूसरी सूरत को देखते हैं हम, इसमें कह रहा है कि सी लेस देन 0। सी लेस देन 0 का मतलब है यहाँ पे हमारे पास नंबर है सी माइनस में, नेगेटिव नंबर है। इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर ए बड़ा हो बी से, अगर इन दोनों को आप सी से मल्टीप्लाई करें और सी जो है नेगेटिव नंबर हो तो वो क्या करेगा, इसकी साइन को उलट कर देगा। यहां पर था ए बड़ा है बी से, जब आप माइनस के नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी साइन को चेंज कर देगा, बड़े से फिर ये हो जाएगा छोटा, तो ए सी छोटा है बी सी से। इसमें देखते हैं ए सी, ए छोटा है बी से, जब माइनस के नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी साइन उलट हो जाएगी, ये साइड बड़ा हो जाएगा, ए सी बड़ा हो जाएगा बी सी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रॉपर्टी मिली हुई है ए लेस देन 7 से, इसे ए ले लेते हैं, इसे कहते हैं बी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए के साथ सी भी मल्टीप्लाई होगा और बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा सी, तो ए क्रॉस सी लेस देन होगा बी क्रॉस सी से। तो यहाँ पर बी हमने क्या लिया था 7, यहाँ 7 आ जाएगा और सी हमारे पास क्या आया 12। अब इसे चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी करेक्ट हो गई है। 12 5 जा 60 लेस देन 12 7 जा 84, 60 लेस देन है 84, इसका मतलब है हमने सही नंबर रखे हैं। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में है 7 ग्रेटर देन है 5 से, इसे ए कहते हैं, इसे बी। तो ये ए मल्टीप्लाई सी, यहां आएगा बी मल्टीप्लाई सी, तो बी हमारे पास क्या वैल्यू है 5 और सी हमारे पास 12। आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में हमें प्रॉपर्टी मिली हुई है 6 ग्रेटर देन है 4 से, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में देखें कि माइनस के नंबर दोनों तरफ है, यहाँ पर माइनस का 7 यहाँ पे भी है, माइनस का 7 यहाँ पे भी है, तो ये वो जो है दूसरा केस है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जिसमें सी लेस देन 0 यानी कि
सी जो है माइनस का नंबर है, क्योंकि सी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में। इसे हम ए कहते हैं, इसे बी, तो ये ए मल्टीप्लाई सी हो गया और ये बी मल्टीप्लाई सी हो गया। तो ये अगर यहाँ पर 6 ग्रेटर देन 4 है तो इस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ये साइन उलट हो जाती है इसकी, ये ग्रेटर देन की है तो यहाँ ये लेस देन हो जाएगी, सी लेस देन 0 के लिए साइन उलट हो जाती है। आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में हमें प्रॉपर्टी मिली हुई है 2 लेस देन 8 से। तो इस प्रॉपर्टी में भी आप देखेंगे माइनस का 4 यहाँ पे भी है, माइनस का 4 यहाँ पे भी है। इसका मतलब है ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। सी जो है हमारे पास नेगेटिव नंबर है, सी लेस देन 0 है, तो यहाँ पर अगर लेस देन की साइन है तो यहाँ ग्रेटर देन की साइन आ जाएगी। अब मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिला हुआ है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग रियल नंबर्स। सवाल में हमें रियल नंबर्स दिए हैं ये 6। इसका कह रहा है कि आपने एडिटिव इनवर्स भी बताने हैं और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताने हैं। तो पहले हम इसके करते हैं एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 मिला हुआ है, तो 3 का एडिटिव इनवर्स बताना। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 3 में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमारा जवाब जो है 0 आए। तो 3 के अंदर आप इसी नंबर को अपोजिट साइन के साथ, यानी कि 3 के अंदर माइनस का 3 ऐड करेंगे तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 के बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 3 का जो है एडिटिव इनवर्स -3 है, और -3 का एडिटिव इनवर्स इसकी साइन चेंज करके प्लस का 3 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। इसी तरीके से 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नंबर यही होगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 7। 0.3 का यही नंबर होगा, माइनस की साइन के साथ 0.3 पर माइनस का। क्वेश्चन नंबर 4 में है माइनस का √5/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसकी अपोजिट साइन के साथ प्लस का √5/5। नंबर 5 में 9/√12, इसका एडिटिव इनवर्स होगा, यही नंबर होगा पर अपोजिट साइन के साथ, माइनस का 9/√12। 0 का एडिटिव इनवर्स, 0 में हम 0 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें बताना है 3 का। तो 3 में हम ऐसी क्या चीज मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जवाब हमारा 1 के इक्वल आ जाए। 3 में जो है ये नंबर 3 है, हम कहते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अगर आप इसी नंबर को उलट करके लिखेंगे 3/1 को 1/3 इसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 को कैंसिल आउट कर देगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो हम कह सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/3। तो हम आंसर में लिखेंगे 1/3। इसी तरीके से -7 का बताना है। -7 को अगर आप इस तरह फ्रैक्शन में लिखेंगे -7/1, जब इसको उलट करके -1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया -1/7। इसी तरीके से 0.3 का क्या होगा, 1/0.3। नंबर 4 में हमारे पास नंबर है -√5/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो ये हमारे पास -√5/5, जब आप इसका उलट लें ये हो जाएगा -5/√5। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके माइनस माइनस प्लस, और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हम कहेंगे कि -5/√5 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 में हमें मिला हुआ 9/12 √12। 9/√12 का इसको उलट कर देंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा √12/12।
9। अब हमने बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का। 0 को स्टूडेंट हम 0 डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको उलट करेंगे 1/0 तो ये अनडिफाइन हो गया। 1/0 जो है अनडिफाइन है, ये इसका मतलब है 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका लिख देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद वीडियोस मिलती रहे।